दोस्तों, चीन और भारत की कंपनियों पर यूरोपियन यूनियन अपने प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। रूस को टारगेट करने के लिए यूरोपियन यूनियन अपने 15वें सैंक्शन पैकेज को जारी करने वाला है। यूरोप पर दबाव है कि भारत, जो कि इस वक्त यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है, उसको रोक लिया जाए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि रूस को युद्ध में हथियारों के साथ मदद कर रहे देश और कंपनियों पर यूरोपियन यूनियन अपने प्रतिबंध लगाना चाहता है। इससे पहले अमेरिका ने भी ऐसा ही किया था। बता दें कि रूस के द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों में जिन कंपनी के पार्ट्स मिले हैं वे सभी विदेश से आ रहे हैं और इन्हीं को टारगेट करने के लिए यूरोपियन यूनियन अपने पैकेज में विदेशी कंपनियों और देश को टारगेट करेगी। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 1 से 2 महीनों के भीतर रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार तेजी से बढ़ा है और माना जा रहा है कि रूस के द्वारा यूक्रेन में कई तरीके के ड्रोन भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले भी लगातार बढ़ा दिए हैं और उसके द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल भी यूक्रेन पर दागी जा रही है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन अब रूस को रोकना चाहता है और इसी के चलते जनवरी में वह अपने सैंक्शन पैकेज को लेकर आएगा, जिसके तहत रूस पर कई तरीके के नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति के कमिश्नर ने इस बात की खुद जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि यूरोपियन यूनियन अपने प्रतिबंधों में 8 देशों को टारगेट कर रहा है। इसके साथ ही 30 लीगल एंटिटीज और 50 इंडिविजुअल को भी टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति के कमिश्नर ने जानकारी दी है कि रूस, सर्बिया, ईरान, हांगकांग, चीन, भारत, यूएई और थाईलैंड जैसे देशों और साथ ही उनकी कंपनियों को यूरोपियन यूनियन अपने प्रतिबंध के पैकेज में शामिल करेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि नॉर्थ कोरिया के भी कुछ अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक डील फाइनल है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे की मदद युद्ध के समय में करेंगे। इसी को देखते हुए यूक्रेन युद्ध में नॉर्थ कोरिया रूस की मदद कर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो करीब 1 लाख सैनिकों को नॉर्थ कोरिया रूस भेजेगा। अब तक 10,000 सैनिक भेजे भी जा चुके हैं। बता दें कि इन सभी सैनिकों को युद्ध के लिए ट्रेन किया जा रहा है और ये सभी यूक्रेन पर हमला करने के लिए तैयार किए गए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, तभी से रूस के ऑयल इंडस्ट्री पर कई प्रतिबंध यूरोपियन यूनियन के द्वारा लगा दिए गए थे। लेकिन इसके बाद यूरोपियन यूनियन भले ही डायरेक्ट रूस से तेल ना खरीद रहा हो, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से वहां से तेल उन तक पहुंच रहा है। दरअसल रूस से ये तेल भारत आता है। इसके बाद भारत के 3 रिफाइनरी पोर्ट जामनगर, मंगलौर और वादीनगर शामिल है। वहां पर ये तेल रिफाइन होकर के यूरोपियन यूनियन जाता है। यूरोपियन यूनियन इसी तेल फ्लो को बंद करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि भारत इस वक्त यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा तेल का एक्सपोर्टर बन चुका है, जो कि पहले सऊदी अरब था। इसीलिए भारत को टारगेट करने की तैयारी यूरोपियन यूनियन के द्वारा कर दी गई है। इस पूरे मामले पर चीन का बयान सामने आ गया है। चीन ने कहा है कि हम यूरोपियन यूनियन से ये आग्रह करते हैं कि हम पर किसी भी तरीके के प्रतिबंध न लगाए जाए। वहीं भारत की ओर से अब तक इस पूरे मामले पर कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत पहले भी ऐसी खबरों पर कोई रिएक्शन नहीं देता। वहीं एक चीज और है कि अगर यूरोपियन यूनियन भारत की रिफाइनरीज पर इस तरह के प्रतिबंध अगर लगाते हैं तो इससे घाटा यूरोपियन यूनियन को भी होगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन काफी भारी मात्रा में भारत से तेल वगैरह यानी रिफाइन हुआ तेल खरीद रहा है। ऐसे में अगर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो इससे भारत के साथ साथ यूरोपियन यूनियन को काफी ज्यादा नुकसान सहना पड़ सकता है। वहीं यूरोपियन यूनियन इस समय जिस तरह का माहौल बना रहा है, उसके चलते हुए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए एफटीए पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। कहा जा रहा है कि ये डील भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच है, लेकिन इसका फायदा कंपनी को ही होता है। लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएगा तो काम कैसे चलेगा? यही कारण है कि तमाम मीटिंगों के बावजूद अभी तक यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए भारत का साइन नहीं हो पाया है। उसके पीछे बड़ा कारण यूरोपियन यूनियन की यही सब हरकतें हैं। यूरोपियन यूनियन पहले भी भारत को लगातार धमकाता आया है। हाल ही में टेक्सटाइल, लेदर, ज्वेलरी, स्टील पर भी कई तरीके के टैक्स को यूरोपियन यूनियन के द्वारा बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा पिछले साल भी यूरोपियन यूनियन ने भारत की फर्म्स पर कई तरीके की बंदिशें लगाई थी। समय समय पर यूरोपियन यूनियन अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए नए नए नियम लाता रहता है, जो कि भारत और यूरोपियन यूनियन के एफटीए के खिलाफ है। हालांकि भारत इन सब पर सवाल उठाता रहता है, लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि रूस के जरिए भारत पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों पर
क्या कुछ रिएक्शन सामने भारत का आता है। हालांकि इन प्रतिबंधों को भारत के खिलाफ लगाना इतना आसान यूरोपियन यूनियन के लिए नहीं होने वाला, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जर्मनी, फ्रांस, स्पेन जैसे देश भी शामिल है जो कि लगातार भारत का सपोर्ट करते हैं और इन देशों का वेटेज यूरोपियन यूनियन में काफी ज्यादा है। बहरहाल दोस्तों, आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि यूरोपियन यूनियन इतना बड़ा स्टेप भारत के खिलाफ उठा सकता है या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।